इस वीडियो में हम करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय, क्योंकि इस प्रमेय की हमें प्रश्नावली 8.2 में जरूरत पड़ेगी। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है और दो भुजाएं हो गई ए बी और ए सी। ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। डी ई को मिला दिया जाता है। जो डी ई है बी सी के समांतर होगी, ये सिद्ध हमें करना है, तथा उसका आधा होता है। और ये भी सिद्ध करना है कि डी ई बराबर 1/2 बी सी, यानी कि ये आधा होता है, ये भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी दिया है। दिया है में हमें जो दिया है उसे लिखेंगे, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ लिखें ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है और ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। यानी कि ए डी बराबर बी सी और ए ई बराबर सी ई, इसे लिख देंगे। यानी कि ए डी बराबर किसके है? यह बी डी के, और ए ई बराबर है सी ई के। ये हमें प्रश्न ही दिया हुआ है। अगली हेडिंग है सिद्ध करना है। इसमें हम लिखेंगे कि जो डी ई है बी सी के समांतर है। यहाँ लिखें डी ई समांतर है बी सी के। एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट है डी ई बराबर है 1/2 बी सी के, यानी कि डी ई है 1/2 बी सी के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। अगली हेडिंग है रचना। तो इसमें हम रचना करेंगे डी ई के बराबर इसी डी ई को एफ तक बढ़ाएंगे, यानी कि डी ई बराबर एफ ई, ये दोनों भुजा बराबर होंगी और सी एफ को मिला देंगे, ये हो जाएगा रचना में। तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि डी ई बराबर ई एफ खींचा, ये हमने लाइन खींची है। इससे आगे डी ई के बराबर ई एफ और सी एफ को मिलाया, यानी लिखेंगे सी एफ को मिलाया, यानी कि सी एफ को मिला दिया। अब है प्रमाण। प्रमाण में हमें क्या करना होगा? बी सी एफ डी इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखाना है। समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे तो ये हमारा ये सिद्ध हो जाएगा आसानी से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए डी ई। यहाँ लिखें त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई एफ सी में, इन दो त्रिभुजों में। तो इसमें हम देखेंगे जो ए ई है वो सी ई के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि ये हमें दिया है ए ई बराबर है सी ई। तो ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। अगला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बन जाएंगे शीर्षार्ध कोण, यानी कोण ए ई डी बराबर होगा कोण सी ई एफ के, इस कोण के। तो इसे लिख देंगे, यानी कोण ए ई डी बराबर होगा कोण सी ई एफ। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे डी ई बराबर ई एफ, ये हो जाएगा रचना से, क्योंकि ये हमने रचना में किया है। तो यहाँ कर देंगे डी ई बराबर है ई एफ, ब्रैकेट में लिख देंगे रचना से।
अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड है, एंगल है, साइड है। साइड, एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। यानी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE सर्वांग होगा त्रिभुज EFC। कौन सी नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड, एंगल, साइड। तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइड, एंगल, साइड नियम से। साइड, एंगल, साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो AD बराबर हो जाएगा CF के, ये हो जाएगा CPCT से। तो यहाँ लिख दें AD बराबर है CF, ब्रैकेट में लिखें CPCT से, यानी कि CPCT से AD बराबर CF हो गया। अब हम देखेंगे जो AD है BD के भी बराबर है, क्योंकि D है AB का मध्य बिंदु है, ये प्रश्न में दिया है। इसे भी हम लिख दें, यानी कि AD किसके बराबर है? BD के, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है। अब हम देखेंगे जो AD है CF के बराबर है और वही AD BD के बराबर है, यानी कि जो AD है वो CF के बराबर है और वही AD BD के बराबर है। तो जो BD बराबर CF हो जाएंगे इन दोनों से, यानी इसे हम नाम दे दें समीकरण 1 और इसे दे दें समीकरण 2। अब यहाँ लिख दें समीकरण 1 व 2 से, यानी कि AD बराबर CF और AD बराबर BD। तो यहाँ हो जाएगा ये CF बराबर BD, यानी कि CF बराबर BD हो जाएगा। जो CF है वो BD के बराबर है, यानी ये हमने आमने सामने की भुजा बराबर दिखा दी। अगर इनको समांतर दिखा दें तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये, और इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों ही बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो इसे लिख देंगे, यानी कोण ADE, यह लिखा है कोण ADE बराबर होगा कोण EFC, कोण EFC, ये हो जाएगा CPCT से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, जो कि ये दोनों कोण है वो है एकांतर कोण। तो यहाँ लिख दें एकांतर कोण, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि AB समांतर हो जाएगी CF के। तो यहाँ लिख दें AB समांतर होगी CF। AB समांतर CF है तो AB का ही भाग है BD, इसका मतलब BD भी समांतर होगी CF के। तो यहाँ लिखें BD समांतर होगी CF। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, यानी हमने दिखा दिया कि जो BD है CF के बराबर है और वही BD CF के समांतर है। इसका मतलब BCFD ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिख दें, अतः BCFD एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यानी हमने ये सिद्ध कर दिया कि BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जो DF है वो BC के समांतर होगी। तो यहाँ लिख दें DF समांतर होगी BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। जबकि जो DE है DF का ही भाग है तो DE भी समांतर होगी BC के। यह लिखें DE समांतर होगी BC के। यानी एक भाग तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो DE है BC के समांतर है, तो हमारा ये सिद्ध हो गया DE है BC के समांतर है। अब दूसरे भाग में है DE बराबर
1/2 BC। तो जो DF है BC के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे यानी कि DF बराबर किसकी होगी, ये होगी BC के। जो DF है उसे हम DE प्लस EF भी लिख सकते हैं, यानी कि DE प्लस EF बराबर किसकी होगी, ये होगी BC के। जबकि DE बराबर EF है, ये हमने रचना में किया है, तो इसे कर दें आगे। यानी कि ये DE है, इसे तो सेव नोट करें, DE प्लस जो EF है, EF और DE दोनों ही बराबर हैं, तो EF की जगह पे हम DE रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे DE बराबर किसके हैं, BC के। यहाँ कर दें BC। अब DE प्लस DE दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 2DE बराबर किसके है, BC के। 2 चला जाएगा दूसरी साइड, यानी कि DE बराबर ये हो जाएगा BC बट्टे में हो जाएगा 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DE बराबर 1/2 BC, यानी ये हो जाएगा DE बराबर 1/2 BC। यही हमें सिद्ध करना था, DE बराबर 1/2 BC, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है, DE बराबर 1/2 BC। ये हो जाएगा दूसरा भाग। यानी हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि DE BC के समांतर भी है और DE बराबर 1/2 BC भी है। ये हो गए हमारे दोनों भाग कंप्लीट, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय हो जाती है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।